नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आकर्षक ई क्लासेस 2.0 का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस। चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं कि लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है। मतलब जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जीबी मावलंकर, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं, इसमें से किसे लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, जीबी मावलंकर, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बोल के बता दिए, लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन हैं उनमें ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। ऑप्शन आपको आराम से दिखेगा साफ साफ, आप आंसर गेस करिएगा। ठीक है। और मैं सीधा सीधा जो है क्वेश्चन और आंसर बताता चलूंगा, आप नोट करते जाना। और एक चीज और, वीडियो के बीच में ही कोई एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको होमवर्क तौर पे दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। होमवर्क का आंसर जो है कमेंट करके आपको बताना है। ठीक, तो जीबी मावलंकर इसका राइट आंसर हो गया, लोकसभा का पिता। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्न में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो कैस्पियन सागर जो है ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर है। ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ब्रिटिश भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मतलब इंडिया का बंटवारा हुआ, इंडिया पाकिस्तान नहीं कह सकते, इंडिया का बंटवारा हुआ और दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। कब हुआ था ये 3 जून को हुआ था। 3 जून। ठीक है। 3 जून को जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ये क्या किया था, इंडिया को डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाने का प्रस्ताव रखा था। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है कि किस एक्ट के द्वारा, वो कौन सा एक्ट था जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है। वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के द्वारा भारत को विभाजित करके दो राष्ट्रों में, इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। वो कौन सा एक्ट था, उस एक्ट का नाम आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, असम में। ठीक है। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक के पत्ते में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से किसे टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, भैया जो खाने का नमक है ना, जो आप खाते हो भोजन में डेली, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। जिसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी को ही टेबल साल्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है। अब जरा कमेंट करके आप बताइएगा कि फतेहपुर सीकरी से पहले अकबर की राजधानी कहाँ थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये भाग 20 में मिलता है। ठीक है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट में भारत और पाकिस्तान को दो राष्ट्र बनाने का जिक्र था। ठीक है। क्वेश्चन ऊपर मैंने अभी पूछा था होमवर्क में, और आंसर भी आपके सामने आ गया। ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, किस एक्ट में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाने का जिक्र था। ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया फ्रीडम एक्ट, रॉलेट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। एक हिंट में दे देता हूं आपको जो है, नहीं हिंट भी नहीं दूंगा, आपको खुद खोजना है और बताना है कि कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो राष्ट्र बनाने का जिक्र था, उस किस एक्ट में बात की गई थी। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रसायन पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन जो है बहुतायत में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। पहला राज्य कौन सा है, कमेंट करके जरूर से बताना है आपको।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन संक्रमण रोकता है? तो विटामिन ए आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए संक्रमण को, इन्फेक्शन को रोकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक देखिए, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम ये सब क्या है? सुचालक है। माइका क्या है? ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है, ध्यान रखना है। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो एमपी में स्थित है, ध्यान रखना है, एमपी। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पट्टचित्र किस राज्य की एक प्रमुख चित्रकला है? पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा की एक प्रमुख चित्रकला है। कपड़े पर जो है भगवान की चित्रकारी, भगवान जगन्नाथ, ठीक है, की चित्रकारी कपड़े पर की जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है पट्टचित्र। पट्ट मतलब कपड़ा। अगला प्रश्न है कि रजिया सुल्तान का संबंध, या रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना का संबंध किस वंश से था? तो गुलाम वंश, गुलाम वंश से रजिया सुल्तान का संबंध था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भैया? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना है मेरे भाई, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जाते जाते जरूर से कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा, अभी तक आप मेरे साथ रुके रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।